कुछ वर्ष बीते शांतनु फिर से नदी किनारे आए। एक युवक की धनुर्विद्या को देख के हर्षाए। ये आर्यावर्त की भूमि मानो भरी पड़ी थी वीरों से। वो युवक गंगा रोक रहा था बांध बनाकर तीरों से। शांतनु बोले, कौन हो वत्स्य, विद्या कहाँ से पाई? उस युवक का परिचय देने तब गंगा स्वयं थी आई। ये पुत्र है राजन आपका, श्री परशुराम का शिष्य है। ये राज सिंहासन पर बैठेगा, बड़ी खुशी का विषय है। माँ अंतर्ध्यान हो चली गई, किया नतमस्तक प्रणाम। पिता शांतनु ने पूछा, बताया देवव्रत तब नाम। अरे ढोल नगाड़े गूंज उठे और गूंज उठी शहनाई। युवराज की जय जयकार हुई, कुरुवंश में खुशियां छाई। कुछ लम्हे बीते शांतनु फिर से गंगा किनारे आए। एक सत्यवती सुंदर कन्या को अपना हृदय दे आए। तब सत्यवती ने रखी शर्त, मेरा पुत्र ही राज करेगा। ना देवव्रत ना उसका पुत्र कभी भी ऐतराज करेगा। शांतनु अकेले रहने लगे, अंदर से चिंतित हो उठे। जब पिता की पीड़ा का पता चला तो देवव्रत भी रो उठे। वो सत्यवती से मिलने गए इस विपदा को सुलझाने। तभी पीछे पीछे राजा शांतनु लगे थे उनके जाने। हे देवी तुम ना फिक्र करो, ये गद्दी है तुम्हारी। मैं सेवा करूंगा दास बन के और रहूंगा ब्रह्मचारी। अंबर धरती भी कांप उठे, प्रतिज्ञा की जो भीषण। उस भीषण प्रतिज्ञा के कारण नाम पड़ गया भीष्म। राजा ने देखा त्याग पुत्र का गले से अपने लगाया। और भीष्म ने भी इच्छा मृत्यु का वर्था उनसे पाया। राजा शांतनु सत्यवती को ब्याह के महल में लाए। चित्रांगद विचित्र वीर नाम के पुत्र तन घर आए। पिता शांतनु भी चल बसे, चित्रांगद मृत्यु से लड़ गए। विचित्र वीर बच गए अकेले जो मदिरापान में पड़ गए। वो सक्षम ना थे, अस्त्र शस्त्र में खड़े भी ना हो पाते थे। उस दौर में ब्याह की खातिर स्वयंवर जीते जाते थे। माँ सत्यवती को पुत्र की दशा पे तरस लगा था आने। उनकी आज्ञा से भीष्म आए काशी विजय को पाने। काशी नरेश ने रखा स्वयंवर, अति सुंदर थी तीन बालिका। एक अम्बा थी, अंबिका थी और तीजी थी अम्बालिका। भीष्म ने विजय थी पाई, तीनों कन्या हर लाए। जब पता चला अम्बा के प्रेम का वापिस भी भिजवाए। अम्बा को शाल्व ने ठुकराया, उसका बहिष्कार किया। जब भीष्म के पास में आई तो उन्होंने न स्वीकार किया। वो परशुराम के पास गई, उन्हें विपदा लगी सुनाने। परशुराम ने भेजा संदेशा भीष्म को बुलवाने। भीष्म न आए बुलाने पर परशुराम जी चिढ़ गए। वो युद्ध की खातिर भीष्म से क्रोध में आके भिड़ गए। अब त्राही त्राही का शोर मचा, खुद पृथ्वी लगी चिल्लाने। सब देव मुनि खुद आए वहां इस युद्ध को रुकवाने। हुआ युद्ध शांत, अम्बा न मानी, वो करती रही विलाप। कुछ वर्षों तक भूखी प्यासी किया भोलेनाथ का जाप। महादेव जी प्रसन्न हुए, उसे दिया एक वरदान। अम्बा ने मांगा मेरे कारण भीष्म के निकले जान। वही दूजी और विचित्र वीर की मृत्यु हुई अकाल। अंबिका और अम्बालिका तो रो रो हुई बेहाल। दोनों को कोई संतान न थी, वो रहने लगी उदास। तब सत्यवती ने पुत्र बुलाए अपने वेद व्यास। श्री वेद व्यास के तब से उनको पुत्र हुए प्राप्त। दे जिसकी पीली वो पांडु था और अंधे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की खातिर भीष्म हर के लाए राजकुमारी। वो सुबल की कन्या थी, उसका नाम था गांधारी। उसे क्या तो हुआ, अंधा है पति तो आ गई मानो आंधी। पूरा जीवन अंधकार में झोंका, पट्टी आंखों पे बांधी। शकुनी को आया क्रोध, बोला कुरुवंश मिटा मैं डालूंगा। कुरुवंशियों की लाशों को धरती पे में लिटा अब डालूंगा। पिता की मृत्यु के बाद हड्डी से बनाए पासे, सब जानते हैं उन पासों से कुरुक्षेत्र में बिछी थी लाशें। दुर्वासा ऋषि की सेवा से कुंती को मिले वरदान। उसे पुत्र मिलेंगे देवों से यदि करेगी वो आह्वान। वो करने लगी संदेह तो उसने सूर्य देव को बुलाया। उनके तेज से कर्ण नाम का पुत्र उसने पाया। वो कुंवारी थी और रोने लगी, बेटे को जल में बहाया। भीष्म के सारथी को मिला कर्ण, उसको अपनाया। पांडु थे छोटे, राजपाट का सिर पे उनके भार। कुंती से हुआ विवाह उनका और जीवन हुआ उद्धार। मदर नरेश की सहायता की और माद्री को संग लाए। किंदक ऋषि का करके का शराब भी उनसे कमाए। ऋषि किंदक के शराब से पांडु की न कोई संतान। कुंती को प्राप्त हो सकते थे पुत्र, सब इससे अनजान। कुंती ने याद कर धर्मराज इंद्र और पवन बुलाए। उनके तेज से युधिष्ठिर भीम और अर्जुन झोली आए। अब माद्री को यूनी संतान कुंती ना सकती देख। उसे पता विधि अश्वनी कुमारों से मिले नकुल सहदेव। वही दूजी और गांधारी को भी मिला मान और गौरव। उसे 100 पुत्र थे प्राप्त हुए, सब कहलाए थे कौरव। सबसे बड़ा था दुर्योधन पर बुद्धि उसकी भ्रष्ट। शकुनी ने लिया था प्रण मन में, वो कौरव करेगा नष्ट। कौरव पांडव को लड़वाता, वो चलता रहता चाल। जब भी मिला ना किसी को कुंती रो रो हुई बेहाल। उसे खीर में जहर मिलाकर दुर्योधन ने किया था छल।
भीमनाग लोक से लोटा लेकर 100 हाथी का बल।